नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश पुलिस का पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो आज बहुत सारे मेरे साथ वाले का भी पेपर था, तो मैंने खुद ने उनसे पूछा है कि क्या आया है पेपर में, क्या नहीं आया है, और मैंने यूट्यूब के माध्यम से भी एनालिसिस किया है। तो आप लोगों को बहुत टाइम से मेरा खुद का इंतजार था मेरे वीडियो का ही कि सर बताएंगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं मैथ्स के। तो पेपर का लेवल, हाँ बता सकते हैं, कुछ थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एडवांस में। बाकी पूरा पेपर सेम वैसा का वैसे ही रहा है। तो देखो, पहली शिफ्ट का जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन समथिंग आया था अपना गोला से, या तो गोले का आयतन पूछ लेगा या कुछ भी पूछ लेगा वो। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था अपना घन से। इसके बाद में एक से दो क्वेश्चन आया था अपने त्रिभुज के ऊपर, त्रिभुज आधारित। क्लियर है। इसके बाद में एक क्वेश्चन बना था अपना वृत्त की त्रिज्या से, कुछ दिया होगा उसने, वृत्त की त्रिज्या पूछा है। इसके बाद में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे अपने सरलीकरण। इसमें भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे उसने बोर्ड मार्क्स के। एक क्वेश्चन आया था अपना एलसीएम एचसीएफ से। इसमें भी वो सिर्फ घंटी वाला कि एक घंटी इतने टाइम पर बजती है तो अगली घंटी कब बजेगी। इसके बाद में सीआई और एसआई के अंतर से 2 सवाल मिले, 2 से 3 सवाल। परसेंटेज से जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, कितनी हानि हुई है, कितना लाभ हुआ है, इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन मिला था। इसके बाद में लाभ हानि पर दोनों को बराबर करने वाले सवाल मिले थे, विक्रय मूल्य का। इसके बाद में पासा करके इसमें प्रायिकता से क्वेश्चन आया था। इतने टॉपिक मुझे बच्चों ने बताए हैं और इतने टॉपिक मेरे पास आए हैं, तो मतलब एडवांस का लेवल थोड़ा सा बता रहे हैं कि एडवांस के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा थे। तो हर शिफ्ट में 8 से 9 क्वेश्चन तो एडवांस के आपको मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। और सबसे ही ज़्यादा जो क्वेश्चन जो आपका जो फेवरेट है वो क्या है, ब्रिज। तो इसका तो क्या है कि अभी मैं 1-2 दिन पूरा वीडियो ही लेकर आ जाऊंगा, मतलब पूरा। तो इतने टॉपिक के समझेंगे अपना मैथ्स तक आया था। इसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग के। जितने भी पुलिस में क्वेश्चन आए ये क्वेश्चन मैंने मेरी क्लास में पहले ही मैंने करवा दिए हैं, और पहले ही बोल दिया था कि पेपर का लेवल इसका रहेगा और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। जो आपको आता है वही पेपर में आएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा। कुछ टॉपिक है जो नए आए हैं, लेकिन वो इतने भी नए नहीं है कि आपसे ना बने। देखो, इसमें देखते हैं अपन सबसे पहला तो पजल। कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं पजल से, फ्लोर वाले, मंजिल वाले क्वेश्चन। उसके बाद में 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन अपने को मिले हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन बैठक व्यवस्था के, 2-2। ठीक है। इसके बाद में जो नया जो टॉपिक आया है जो बता रहा हूं मैं, वो अपना क्या है, आउटपुट और इनपुट। अब जिसने पहली बार पेपर दिया उनको तो समझ ही नहीं आया कि ये है तो है क्या। ये जो चैप्टर है सबसे ज्यादा रिपीट होता है कहाँ पे, यूपी पुलिस में। उसका चैप्टर उन्होंने उठा के कहाँ पे ला दिया, एमपी में। एक क्वेश्चन अपना मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि। ये भी यूपी पुलिस का ही सबसे फेवरेट टॉपिक है, और यही कहाँ उठा लिया उसने, एमपी में उठा लिया। इसके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस पर भी देखने को अपने को मिले थे। फिर यदि तो या, यदि तो या, ये सारे ही क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिया था, और मैंने बोल भी दिया था कि 101% इससे क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। और क्या हुआ पेपर में, एंड देन आया। इसके बाद में 3 से 4 क्वेश्चन घड़ी, 2 से 3 क्वेश्चन कैलेंडर। मतलब 6 से 7 नंबर का वेटेज रहा दोनों में से। फिर रक्त संबंध, सबसे ही फेवरेट, रक्त संबंध। इसमें भी डाटा वाला क्वेश्चन नहीं आया था,
क्वेश्चन आया था पिता पुत्र से करके बढ़ के इशारे वाले सवाल जो अपन ने किए हुए हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन अपने को देखने को मिले थे। 2 से 3 क्वेश्चन अपने को कोडिंग डिकोडिंग से। और सबसे ही ज़्यादा जो दिक्कत देता है, सरल भी वही है तो कठिन भी वही है, क्या? वेन डायग्राम। वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, डॉक्टर है, पिता है और पुत्र है, और अब आपको डायग्राम बनाना है। 4 ऑप्शन देंगे, कौन सा डायग्राम है आपको चूज करना है, कौन सा वाला सही है। ये वाला क्वेश्चन कम से कम 2 सवाल इसके भी देखने को मिले थे। इसके बाद में अपन बात करें जीके और साइंस की, तो एमपी जीके में एक क्वेश्चन पूछा था उसने, खजुराहो कि खजुराहो किस राज्य में स्थित है? भैया एमपी में ही स्थित है, लेकिन ये अपने लिए तो ठीक है, लेकिन जो बाहर के जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए ये भी नहीं पता उनको क्या है। उसके बाद में खजुराहो की बात करते हैं, मंदिर किस श्रेणी में बना हुआ है? तो ये मंदिर बना हुआ है नागरसिली में, ठीक है। उसके बाद में इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासक ने। ये चीज़ें आई नहीं थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो आप इसको ध्यान रख लेना थोड़ा सा। उसके बाद में इसी में एक और क्वेश्चन था कुछ करके कि यहाँ कितने दिनों तक जो नृत्य चली कितने दिनों तक चलती है? तो इसका जो आंसर रहेगा 7 दिन, ठीक है। इसके बाद में और कुछ क्वेश्चन आए थे कि मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीनतम वंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वंश है गर्दभील। बहुत नया क्वेश्चन है और बहुत यूनिक क्वेश्चन है। 153 वर्षों तक इन्होंने क्या किया था? उज्जैन पर शासन किया था, और इसके राजा का नाम भी क्या था? गर्दभीली था। एक और फिर क्वेश्चन आया था कि भारत में नववर्ष महाराष्ट्र का जो लावनी है इससे कुछ संबंधित एक क्वेश्चन था। ये क्लियर नहीं बताया मुझे, तो मैं भी थोड़ा क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ इसमें क्या क्वेश्चन था। उसके बाद में 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटिक्स थे, कुछ एक मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की शपथ के ऊपर से क्वेश्चन था कि कौन दिलाएगा। उसके बाद में आर्टिकल से शायद एक आध क्वेश्चन देखने को मिला था आर्टिकल से। पंचवर्षीय, अब जिसका पेपर है वो पंचवर्षीय योजना देख लो सारी, कौन किसको शपथ दिला रहा है वो सारा देख लो, सारा मंत्रिमंडल देख लो। इसके बाद में चलो ये बात अपन बाद में करते हैं, पहले अपन बात करते हैं अब किसकी, एंड द एंड 15 नंबर के टॉपिक की, वो है अपना क्या, साइंस का टॉपिक। तो इसके भी कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके में जो क्वेश्चन भेजे बच्चों ने बहुत सारों ने, तो अपन देख लेते हैं कि क्वेश्चन आया क्या है। तो देखो इसमें 2 क्वेश्चन आए थे लेंस से, पूरा मैं क्लियर ही कर देता हूं आपको। मतलब इन्होंने साइंस बहुत एडवांस से पूछ लिया, और वो भी पूरा पूछा तो एनसीईआरटी से पूछा उसने, ये चीज चलो अच्छा है। कम से कम 2 क्वेश्चन आए थे अपने लेंस से। उसके बाद में परावर्तन अपवर्तन, इससे एक क्वेश्चन आया था, कुछ भी हो सकता है, प्रिज्म वगैरह करके क्वेश्चन बना था। इसके बाद में ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, इससे कुछ एक क्वेश्चन बना था। और एक क्वेश्चन आया था अपना अम्ल चार्ज, मतलब कि एमपी ही एक ऐसा वो है जिसमें सब कुछ पूछ लेता है। 3 से 4 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से आए थे। उसके बाद में एटॉमिक थ्योरी, ये भी देखने को मिल गया अपने को कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन। मतलब कि सबने बताया है कि सब 3 से 4 क्वेश्चन थे, पर कम से कम ये टॉपिक भी अगर आया तो 1 से 2 क्वेश्चन तो अपने को मिले होंगे देखने को। उसके बाद में रक्त से एक क्वेश्चन अपने को मिला था, रक्त से। फिर एक है अपना रक्त परिसंचरण तंत्र, वही सेम हो गया अपना, इससे भी एक क्वेश्चन आया था। एक आध क्वेश्चन मिला था अपने देखने को टिश्यू, उत्तक से। तो ये पूरा पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट का थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको कि इतना मोटा मोटा ये पूरे इस टाइप से क्वेश्चन आए थे। अब जिसका भी कल पेपर है, परसों पेपर है, तो आप क्या करें, और जिसका सबसे कल परसों वाले तो ठीक है ये टॉपिक देख लेना, लेकिन जिसके 10 से 12 दिन है वो सारे के सारे ये टॉपिक पूरे रट दो, क्योंकि एमपी में 1.5 महीना एग्जाम चलेगा, तो पूरा कहीं ना कहीं रिपीटेड होगा और पैटर्न यही रहेगा पूरा का पूरा। तो अभी जिसका 8 या 10 दिन बाद पेपर है, अपवर्तन के नियम, लेंस हुए, उसके बाद में केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए थे, रिएक्शन से। उसने बोला कि रिएक्शन सोल्व करो, अम्ल चार्ज से पूछ लिया, मतलब पूरा थ्योरिकल पूछा है।
तो आने वाले टाइम पे जिसका भी पेपर है ये देख लो, नया डाटा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको एनालिसिस देखना है किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन है, बस आपको वो चीज़ देखना है। और अभी मैं आपको प्रिज्म के जो पूरे सवाल आए हैं वो मैं सवाल अभी आपको करवा दूंगा 1-2 दिन में, और जैसा भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा चैनल पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।